महाभारत में धृतराष्ट्र के मंत्री विदुर एक महान विद्वान थे। वह पांडवों के सलाहकार थे और उन्होंने दुर्योधन द्वारा रची गई साजिश से कई मौकों पर उन्हें मृत्यु से बचाया था। विदुर एक दासी पुत्र थे, इसलिए उन्हें राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। श्री कृष्ण के अनुसार विदुर को यम का अवतार माना जाता था। उन्हें महान महाकाव्य महाभारत में पवित्र व्यक्ति माना जाता है। उनकी नीतियां न सिर्फ उस समय उपयोगी थीं, बल्कि आज भी बहुत महत्व रखती हैं। यदि हम उनकी नीतियों का आज भी अनुकरण करें, तो हम सुख और समृद्धि के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। विदुर नीति के अनुसार 4 बातें किसी व्यक्ति की नींद उड़ा सकती हैं, और यह बातें स्त्री और पुरुष दोनों पर समान रूप से लागू होती हैं। आइए जानते हैं क्या है वह 4 बातें जिससे किसी का भय हो। जब किसी की दुश्मनी बहुत ताकतवर व्यक्ति से हो जाती है, तो उसकी नींद उड़ जाती है। कमजोर या जिस व्यक्ति के पास साधन ना हो, उसे हर पल अपने शत्रु का भय सताता रहता है। वह हमेशा ही उससे बचने के उपाय सोचता रहता है, और इसी कारण उसकी नींद उड़ जाती है और उसका मन अशांत रहने लगता है। इसलिए मनुष्य को किसी से भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। जिसके मन में काम भावना हो, अगर किसी व्यक्ति के मन में काम भाव जाग गया हो, तो उसे नींद नहीं आती। ऐसे व्यक्ति की काम भावना जब तक पूरी ना हो जाए, तब तक वह सो नहीं पाता। काम भावना की वजह से व्यक्ति का मन अशांत रहता है और किसी दूसरे काम में वह मन नहीं लगा पाता, जिससे उसे अशांति का अनुभव प्राप्त होता रहता है और उसे नींद नहीं आ पाती। जिसके मन में चोर हो, यदि किसी व्यक्ति के मन में किसी और की वस्तु पाने का लालच हो, तो ऐसे व्यक्ति को नींद नहीं आती। वह हमेशा उस वस्तु को चुराने का ही प्रयत्न करता रहता है। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वह हमेशा ही कोई ना कोई नई योजना गढ़ता रहता है और सो नहीं पाता। इसलिए ऐसे भावों से बचना चाहिए। जिसका सब कुछ छिन गया हो, यदि किसी व्यक्ति का सब कुछ छिन गया हो या जिसके पास अपना कुछ भी शेष ना बचा हो, उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। ऐसा इंसान हर समय अपनी छिनी हुई वस्तुओं को फिर से प्राप्त करने के बारे में ही सोचता रहता है। जब तक वह अपनी वस्तुएं फिर से प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे नींद नहीं आती। अर्थात मनुष्य को ऐसी परिस्थितियों में उलझने से या पड़ने से बचना चाहिए।